औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, टॉपिक नंबर 8.7 एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड। सबसे पहले हम एवापोरेशन ऑफ लिक्विड की डिफिनीशन की तरफ देख लेते हैं। पेज हम नंबर हमारे पास है 224 एंड 225। एवापोरेशन ऑफ लिक्विड की डिफिनीशन हमारे पास है द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड स्लोली चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर विदाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द हीट। हमारे पास एवापोरेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर्स किसी भी टेम्परेचर पर विदाउट द एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द हीट, विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स के हमारे पास हम किसी सोर्स से हीट उसको प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे पास वो लिक्विड क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर हम एक कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर रखा हुआ है। अगर हमारे पास ये कंटेनर कवर विद लिड है, ठीक है, हमने इसको लिड से कवर किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर एवापोरेशन नहीं होगी, एवापोरेशन नॉट अकर। एवापोरेशन क्यों अकर नहीं होगी? एवापोरेशन इस वजह से अकर नहीं होगी क्योंकि ये हमारे पास नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसी तरह का हम एक कंटेनर ले लेते हैं। हमारे पास वो कंटेनर एक्सपोज्ड है, इसके ऊपर हमने कोई लिड वगैरह नहीं रखा और यहाँ पर हमारे पास वाटर मौजूद है। तो अब हमारे पास एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से, एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से ये लिक्विड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट ही हमारे पास हो जाएगा। एवापोरेशन हमेशा हमारे पास कहाँ से होती है? एवापोरेशन अकर्स, evaporations occurs from surface of liquid। एवापोरेशन हमेशा हमारे पास सरफेस ऑफ द लिक्विड से अकर होती है। अब सरफेस ऑफ लिक्विड से हमारे पास एवापोरेशन क्यों अकर होती है? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास ऊपर से तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन नीचे बॉटम में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स हर तरफ से हमारे पास बाउंडेड होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास बाउंडेड होते हैं। अब ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कोलिजन हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन एंड कोलिजन। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी हायर हो जाएगी, मींस कि कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हायर हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, वो हमारे पास सरफेस पर पहुँच जाएगा। और सरफेस पर वो हमारे पास कहाँ पर, किस चीज़ के कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि वो लिक्विड हमारे पास, मॉलिक्यूल हमारे पास सरफेस ऑफ द लिक्विड से क्या हो जाता है, हमारे पास एवापोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास जिस तरह से हम वेट क्लॉथ्स लेते हैं, हमारे पास गीले कपड़े हम लटका देते हैं, ठीक है, तो जैसे हम गीले कपड़े लटकाते हैं तो आफ्टर अ वाइल हमारे पास क्या हो जाता है कि उससे पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम किसी डिश में पानी रख लें तो हमारे पास वो पानी क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर भी अगर वो हम रख दें तो हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होने लगता है। इसी तरह से अगर आप लोग देख लें तो बर्फ़ को जब हम रखते हैं तो बर्फ़ से भी हमारे पास एवापोरेशन हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम बर्फ़ को रखते हैं तो इससे भी हमारे पास वो धुआं सा निकलता है, तो वो धुआं सा जो निकलता है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, वो हमारे पास एवापोरेशन हो रही होती है। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर एवोपोरेशन हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है। और ये एवोपोरेशन हमारे पास किस वजह से हाई होती है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हायर हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी कि वो ज़्यादा होगी, और जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमारे पास कम होगी उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जिन मॉलिक्यूल्स की, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। फैक्टर्स हैं हमारे पास जिस पर एवोपोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है, और इसी की वजह से हमारे पास एवोपोरेशन क्या हो जाता है, अकर होता है। फैक्टर्स ऑन विच एवोपोरेशन डिपेंड्स। अच्छा, नंबर 1 हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है कि हमारे पास मटेरियल जो है वो किस नेचर का है, कि उसका एवोपोरेशन ज़्यादा होगा या उसका एवोपोरेशन कम होगा, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब जिन लिक्विड हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ से हमारे पास एवोपोरेशन क्या होगी, वहाँ से हमारे पास एवोपोरेशन जल्दी से होगी। मोर रैपिडली, ठीक है। अब जिन लिक्विड का, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम अल्कोहल को ले लें तो अल्कोहल हमारे पास क्या है, अल्कोहल हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका। तो लो बॉइलिंग पॉइंट जो आप लोग स्पिरिट वगैरह ले लें, अल्कोहल हमारे पास स्पिरिट हो गया, परफ्यूम में हमारे पास अल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उसका एवोपोरेशन का रेट हमारे पास क्या होगा, उसका एवोपोरेशन का रेट हमारे पास हाई होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास सेकेंड वन हो गया कि हमारे पास हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम वेट क्लॉथ ले लें, वेट क्लॉथ्स हमने ले लिए हैं और उसके ऊपर हमने गर्म इस्त्री रख दी है, आयरन हमने रख दिया है, तो अब हमारे पास टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे पास इन वेट क्लॉथ से क्या होगी, एवापोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एवापोरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन यही वेट क्लॉथ्स अगर हम ले लें और उनको हम धूप में डाल दें तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आयरन का, अब धूप तो आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करेगी, जबकि आयरन हमारे पास एक टाइम पर ही उसको हीट अप कर देगा, तो इससे एवापोरेशन हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एवापोरेशन जल्दी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एवापोरेशन का रेट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एवापोरेशन स्लो होगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एवापोरेशन जो है वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी नंबर, इसको हम दे देते हैं, हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास जितना टेम्परेचर हाई होगा, बिल्कुल उसी की तरह के हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमारे पास क्या होगा, हायर होगा, तो रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास क्या होगी, एवापोरेशन भी हमारे पास हायर होगी। मीन्स
कि हम समर की एग्जांपल ले लें तो समर में हमारे पास धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो टेम्परेचर हायर होने की वजह से एवापोरेशन हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर हमारे पास लो होगा तो एवापोरेशन हमारे पास क्या होगी, एवापोरेशन भी हमारे पास लो होगी। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं विंटर। विंटर में हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारे पास एवापोरेशन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डी नंबर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब हमारे पास जो है मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो हमारे पास एवापोरेशन का रेट क्या होगा, हमारे पास एवापोरेशन का रेट स्लो होगा। ठीक है, हमारे पास जितनी नमी ज़्यादा होगी हवा में तो उतनी हमारे पास जो है एवापोरेशन क्या होगी, वो हमारे पास कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास रेनी डे है, ठीक है, बारिश वाला दिन है, तो बारिश वाले दिन हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास मॉइस्चर, वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से एवापोरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सनी डे हो तो हमारे पास मॉइस्चर क्या होता है, लेस मॉइस्चर होता है, बल्कि सिरे से होता ही नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एवापोरेशन हाई होती है। जितना हमारे पास हवा में नमी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास एवापोरेशन कम होगी, जितनी हवा में हमारे पास नमी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास एवापोरेशन स्लो होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास है ई नंबर, एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। अच्छा, एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लिक्विड का क्या मतलब है कि एरिया हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, अगर कोई लिक्विड हमारे पास ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ है तो हमारे पास एवापोरेशन का रेट क्या होगा, एवापोरेशन हमारे पास ज़्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास लेस एरिया है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, एवापोरेशन हमारे पास लो होगी। क्यों लो होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास जब बारिश होती है तो जो रोड हमारे पास वाइडर होता है, ठीक है, वाइडर होने की वजह से वो पानी हमारे पास क्या होता है, वो पानी हमारे पास ज़्यादा एरिया पर फैल जाता है। तो ज़्यादा एरिया पर फैलने की वजह से हमारे पास एवापोरेशन उससे क्या होगी, एवापोरेशन उससे ज़्यादा होगी, हाई एवापोरेशन होगी। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई तंग रास्ता है, उसमें हमारे पास एरिया जगह कम है, हमारे पास वो पानी क्या होगा, वो कम जगह पर फैलेगा, तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, हमारे पास एवापोरेशन उससे स्लो होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास है मूवमेंट ऑफ द एयर। मूवमेंट एयर। अच्छा, हमारे पास जिस दिन विंड होगा ना, विंडी डे हम ले लेते हैं, विंडी डे हमारे पास होगा या हमारे पास विंड, हमारे पास हवा का तनासुब जो है वो ज़्यादा होगा, तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, हमारे पास एवापोरेशन ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगी, वो एस्केप करेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर एक काम डे पर हम देख लें कि हमारे पास कोई हवा नहीं चल रही, तो हमारे पास लो होने की वजह से एवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, एवापोरेशन का रेट भी हमारे पास लो होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है ड्राइनेस ऑफ एयर। ड्राइनेस ऑफ एयर हमारे पास सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास
मॉइस्चर इन एयर के बारे में हमने बात की थी। तो जितनी हमारे पास एयर ड्राई एयर होगी तो हमारे पास मॉइस्चर कम होगा, लेस मॉइस्चर। तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, एवापोरेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हवा में हमारे पास जो है नमी ज़्यादा मौजूद होगी तो नमी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एवापोरेशन क्या होगा, एवापोरेशन हमारे पास लो होगा। एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लास्ट वन हमारे पास है एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अच्छा, हमारे पास जितना एयर प्रेशर हमारे पास लो होगा हमारे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगी, रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास लो होगी। ज़्यादा होगी। लो एयर प्रेशर हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, एवापोरेशन हमारे पास हाई होगी। अगर हमारे पास हाई एयर प्रेशर होगा तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, एवापोरेशन हमारे पास लो होगी। बुक में देख लें आप, बुक पेज नंबर 224 पर आप लोगों के पास एवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक है। वी ऑब्जर्व दैट वाटर एंड अदर लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इफ़ दे आर हीटेड टू देयर बॉइलिंग टेम्परेचर। कि अगर हम वाटर को ले लें या दूसरे लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर ले आएँ तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। द लिक्विड स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म इनटू द वेपर्स बट द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर्स गोज ऑन इवन व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब वेपर्स में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास स्टीम बन गया है। लेकिन हमारे पास जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास हमने उसको बॉयल भी नहीं किया और हमारे पास वो फिर भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन हमारे पास जो है वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे अगर होता है, जबकि जो हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर से स्टीम बनता है वो स्टीम हमारे पास फ्रॉम द सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द लिक्विड बोथ से होता है। एवापोरेशन में हमारे पास नो हीट रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमारे पास स्टीम जो बनता है बॉइलिंग्स के रिजल्ट में उसमें हमारे पास हीट जो है वो लाजमी रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल, spread wet cloth on being exposed to the air become dry in short time due to the evaporation of the water। कि अगर हम एक गीला कपड़ा ले लें और उसको हम एयर के साथ एक्सपोज कर लें, एयर के हवा में लटका दें हम, तो हमारे पास कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो ड्राई अप हो जाता है। वाटर लेफ्ट इन ओपन डिश आल्सो डिसअपियर ड्यू टू द एवापोरेशन। कि हमारे पास किसी भी बर्तन में आप लोग पानी लेकर रख दें और उसको छोड़ दें आप लोग, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर भी रख दें तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रख दें तो हमारे पास तब भी उससे एवापोरेशन होगी, क्योंकि हमारे पास एवापोरेशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एवापोरेशन हो रही होती है। वी नो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव विद अ वाइड रेंज ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम द मिनिमम टू वेरी हाई वैल्यूज। हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो जितनी हमारे पास वेलोसिटीज़ होगी उसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब जिसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी तो उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। अब जिनकी वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमम होगी। और ये वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से मिलती है मॉलिक्यूल्स को, जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं या कोलाइड करते हैं, हमारे पास वाइब्रेशन करते एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, या हमारे पास वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सरफेस ऑफ द लिक्विड पर आ जाते हैं। तो सरफेस ऑफ लिक्विड पर आने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, एयर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं। तो एयर पर एक्सपोज होने की वजह से एयर क्या करता है, उनको एवापोरेट कर देता है।
सम ऑफ द मालिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं, मीन्स कि अपने आप को छुड़ा देते हैं। लीव्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वो लिक्विड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट हो जाते हैं। वी कॉल दिस स्केपिंग ऑफ हाई एनर्जी मालिक्यूल्स एज एवोपोरेशन, और इस स्केपिंग को, जो हमारे पास हाई मालिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, हाई एनर्जी मिल जाती है मालिक्यूल्स को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवोपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड स्लोली चेंज इनटू इट्स वेपर्स, कि हमारे पास वो वाला प्रोसेस जिसमें लिक्विड हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं below its boiling point without the aid of any external source of the heat is called the evaporation of the liquid. Experiment have shown that evaporation of liquid depend upon the following factor. हमारे पास वो वाला प्रोसेस जिसमें हमारे पास स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड हमारे पास क्या हो जाना शुरू हो जाता है, एवोपोरेट होना शुरू हो जाता है। एकदम से हमारे पास सारे मालिक्यूल्स एवोपोरेट नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जिन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सरफेस पर जाते हैं और सरफेस से वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं टू द एयर, और वो वहाँ से एवोपोरेट हो जाते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पर एवापोरेशन डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड इज नंबर 1, लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेट मोर रैपिडली देन दोज विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होगा वो हमारे पास क्या होंगे, रैपिडली एवापोरेट करेंगे। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम अल्कोहल का ले लें तो अल्कोहल का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू द वाटर, तो कम होने की वजह से वो हमारे पास इसका एवापोरेशन रेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। स्पिरिट को आप लोग ले लें तो स्पिरिट का ढक्कन अगर हम खोल देते हैं तो हमारे पास वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। सेम इज़ द केस विद द अल्कोहल प्रेजेंट इन द परफ्यूम्स, तो वहाँ पर भी हमारे पास एवापोरेशन हो रही होती है। बी नंबर हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ड्यू टू द हायर टेम्परेचर मालिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस विल have more kinetic energy and chances of escaping will increase and evaporation will be fast. से स्टार्ट ऑफ द यूनिट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। जितनी भी हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गई है तो हमने इसी टॉपिक में स्टार्ट में पढ़ा है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो हमारे पास उनके लिए रेट ऑफ एस्केपिंग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। दिस कैन बी सीन वाइल ड्राइंग while seen iron glass under hot iron wet cloths dry out quickly as the water evaporates quickly। कि अगर हम एक आयरन को ले लें और हमने उसके नीचे गीला कपड़ा रखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या करता है, जल्दी से एवापोरेट हो जाता है, क्विकली हमारे पास एवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। Temperature of the surrounding, the higher the temperature of the surrounding, the higher is the rate of evaporation. If it is for this reason that wet cloths dry rapidly in the summer than in winter, कि हमारे पास जितना हायर टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, इर्द गिर्द माहौल का टेम्परेचर हमारे पास जितना ज़्यादा होगा हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। हम गीले कपड़े जो हैं वो गर्मियों में लटकाते हैं सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों में हमारे पास एवापोरेशन हवा में नमी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो हो जाता है। Presence of the water vapor in air, the more the amount of the water vapor present in the air, the less is the rate of evaporation. If it is for this reason that wet clouds dry slowly in the rainy season, a lot of the water vapor are present in the air, कि हमारे पास जितने वाटर वेपर, जितने हमारे पास मॉइस्चर, हमारे पास ज़रात ज़्यादा हो जाएंगे नमी के, तो वो हमारे पास क्या करेगा, एवापोरेशन को स्लो डाउन कर देगा। तो एवापोरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी जब वाटर वेपर्स हमारे पास एयर में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बारिश के मौसम में वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द सनी डे, तो हमारे पास एवापोरेशन भी स्लो हो जाता है। Area of exposed surface of the liquid. Increased surface area gives the molecules a greater chance of escaping. कि हमारे पास जितना भी molecules
का सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा और उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपोज टू द एयर होंगे, खुल जाएंगे, तो वो एक्सपोजर टू द एयर उनकी क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं, वो जगह जल्दी सूख जाती है जिसका एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जिसका एरिया कम होता है वो हमारे पास फिर टाइम लेती है वो जगह सूखने के लिए। वेट रोड ड्राई आउट क्विकली बिकॉज द रेन वाटर स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। जब बारिश होती है तो रोड पर हमारे पास पानी, जो रोड खुली हुई होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो जल्दी से सूख जाती हैं। लेकिन जो रोड तंग हो या जिनमें खड्डे बने हुए होते हैं, जगह हमारे पास तंग होती है, पानी उनमें खड़ा हो जाता है, तो वो हमारे पास फिर क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेते हैं। मूवमेंट ऑफ द एयर, the more rapid the flow of air, the higher is the rate of the evaporation. It is for this reason that wet clouds dry more rapid on a windy day compared to the calm day. कि हमारे पास जब हम मूवमेंट ऑफ एयर, हवा तेज़ चल रही होती है तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमारे पास जिस दिन पर मौसम खुश्क होता है, हमारे पास हवा चल रही होती है, तो एवापोरेशन, गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द काम डे जिस पर हवा नहीं चल रही होती। Dryness of the air, drier the air, the more the rapid is the rate of evaporation. Presence of the water vapor reduce the rate of evaporation. जिस तरह से हमने पहले वाले में भी पढ़ लिया कि हमारे पास वाटर वेपर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमारे पास एवापोरेशन क्या होगी, स्लो होगी। Desert room coolers are more effective in cooling the evaporation in the dry month of the June than it is in the humid month of the August. कि हमारे पास जून में क्या होता है कि जो रूम कूलर हमने रखे होते हैं वो पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है, तो हमारे पास वो पानी एस्केप हो जाता है, वहाँ से एवापोरेशन ज़्यादा होती है तो हमारे पास वो अंदर का टेम्परेचर कूल डाउन कर देता है। लेकिन जब हमारे पास नमी हवा में ज़्यादा होती है तो हमारे पास एवापोरेशन का रेट कम हो जाता है, तो एवापोरेशन का रेट कम होने की वजह से हमारे पास वो कमरे को फिर ज़्यादा कूलिंग नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एवापोरेशन हो रही होती है, कम हो जाती है, तो वो फिर हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द लोअर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हायर इज द रेट ऑफ द एवापोरेशन। जितना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस ऑफ लिक्विड पे कम होगा, हमारे पास लिक्विड का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल वहाँ पर भी टाइटली बाउंड हो गए एयर के साथ, तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स अगर बाउंड हो गए तो फिर उनको दोबारा फोर्सेस की ज़रूरत होगी उनको वीक करने के लिए। तो जितना हमारे पास एयर प्रेशर कम होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उतना ही हमारे पास एवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट्स वाज आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।